5वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? तो चीनी यात्री का क्या नाम था? फाइयान। कौन आया था? फाइयान आया था। फाइयान चीनी यात्री था जो 405 से लेकर 411 ईस्वी तक के मध्य भारत आया था। ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने विक्रमादित्य की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान कौन सा यात्री भारत आया था? तो कौन सा आया था? ये आए थे इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। ये इब्न बतूता 1333 से लेकर 1347 तक, 1333 ईस्वी से 1347 ईस्वी तक के मध्य आया था। इसको यह यह मोरक्को का यात्री था। यह क्या था? यह मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी पुस्तक रेहला, रेहला, इसकी पुस्तक कौन सी है? रेहला है, जिसमें तुगलक शासनकाल के भौगोलिक आर्थिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है। किसमें? रेहला, रेहला नामक पुस्तक। तहरीक हिंद किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो तहरीक हिंद किसके द्वारा है? अलबरूनी के। अलबरूनी 1024 से 1030 तक, ये भारत में रहा। इसका असली नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद था। क्या था? अबू रेहान, अबू रेहान मोहम्मद। क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। इन्होंने तारीख हिंद जो पुस्तक है उसमें भारत का, तारीख हिंद पुस्तक में भारत की सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। क्या क्या किया है? सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, और आर्थिक और धार्मिक, और धार्मिक धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया है। किस यात्री ने कन्नौज में हुई भव्य सभा का उल्लेख किया है? तो किसने किया? वैनसंग ने। वैनसंग, यह 629 से 644 ईस्वी के मध्य भारत आया था। 629 से 644 के मध्य ईस्वी के मध्य ये भारत आया था। इसे इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। इसे क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। इसे क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ये। हर्षवर्धन। इसको पश्चिमी दुनिया का लेखक के रूप में भी जाना जाता है। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। सी यू की पुस्तक है जो हैंसंग ने लिखी है। इसने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य किया था। हेलियोडोटस किस राजा के दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था ये? तो ये आए थे भागभद्र के दरबार में। भागभद्र शुंग वंश का 9वें राजा थे। भागभद्र कौन थे? शुंग वंश के, शुंग वंश के, शुंग वंश के 9वें राजा थे। 9 राजा थे। हेलियोडोटस ने सनातन धर्म अपना लिया था। इसने क्या किया था? सनातन धर्म अपना लिया था। इसने क्या किया था? सनातन धर्म अपना लिया था। सनातन धर्म अपना लिया था। इसने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? गरुड़ स्तंभ का। किसका? किसका करवाया था? गरुड़ स्तंभ का। गरुड़ स्तंभ, स्तंभ का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। इसी गरुड़ स्तंभ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हुआ है।